उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त दिल्ली में और यहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और पटना में जो बात नहीं बन पाई थी उसे दिल्ली में सेट करने की कोशिश हो रही थी। क्या बातचीत हुई गृह मंत्री से मुलाकात के बाद? क्या अब उपेंद्र कुशवाहा मान जाएंगे? क्योंकि कल रात से उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। रात भर बीजेपी के नेता उनसे मिलकर मामले का हल करना चाहते थे लेकिन हो नहीं सका। महुआ विधानसभा सीट को लेकर कुशवाहा अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि ये सीट चिराग के खाते में है और महुआ सीट ना मिलने से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए मुलाकातें हुई और जब यह मुलाकात हुई तो उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से क्या बयान आया, सुनिए जरा। पटना में सुबह ही कहा था कि गठबंधन के कंटेक्स्ट में कुछ इशू है जिस पर विमर्श की जरूरत है और इसी विमर्श के लिए हम और नित्यानंद राय जी माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। तो अभी जब आपने उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान सुना तब उन्होंने कहा था कि पटना में हमने पहले ही कहा था, तो पटना का उन्होंने जिक्र किया। तो अब आप एक बार फिर सुन लीजिए कि पटना में उन्होंने क्या कहा था। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। तो एक के बाद एक तीन बयान आपने सुने और तीनों बयान किसके थे? उपेंद्र कुशवाहा की ऑल इज नॉट वेल बताया जा रहा है। लेकिन क्यों नाराज है, क्या बात हो रही है, कैसे बनाने की कोशिश की जा रही है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बीजेपी तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा नाराज क्यों है? क्योंकि महुआ विधानसभा सीट पर अड़े हुए हैं और महुआ सीट चिराग के खाते में गई, यानी चिराग पासवान के प्रत्याशी के पास में। अब यहां पर आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा से रात भर बातचीत चली, उपेंद्र कुशवाहा मान रहे नहीं हैं। अब नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी आए थे, मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद उपेंद्र बोले कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है। यहां पर बीच में केंद्र बिंदु में कौन है? कमल का फूल यानी बीजेपी, और बीजेपी ही मनाने की कोशिश लगातार कर रही है। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, हमने अलग अलग बयान सुनाए, दिल्ली वाला बयान सुनाया, हमने पटना वाला बयान सुनाया, उनकी नाराजगी की वजह भी बताई है जिस सीट के लिए वो अड़े हुए हैं। लेकिन कुछ समाधान होता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा, या खुलकर बोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात पर अड़े रहेंगे? देखिए, बड़ा सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, वो तो सीट शेयरिंग से ही नाराज हैं। जैसे ही 3 दिन पहले सीट शेयरिंग की जो घोषणा हुई थी उसके बाद से ही ज़बरदस्त शेरो शायरी के अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं सोशल मीडिया पर उतर गए और फिर उन्होंने अपना दर्द बयान जो करना शुरू कर दिया। 2 दिन तक लगातार सोशल मीडिया पर वो लिखते रहे, शेरो शायरी करते रहे, अपनी मायूसी जो है वो जताते रहे, अपने कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगते रहे कि भाई आप जो चाहते थे जितनी सीटें उतनी हमें मिल नहीं पाई है, इसके लिए बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, दुखी हूँ। तो अब देखिए वो दुख जो है अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है वो नजर आ रहा है। चिराग पासवान ने इस बार सबकी नींद खराब कर दी है, बीजेपी की नींद खराब की है, मांझी की खराब की है, नीतीश की नींद खराब की है और उपेंद्र कुशवाहा की भी।
और महुआ सीट वो सीट है जिसकी वजह से कह सकते हैं रातों की नींद उड़ी होगी उपेंद्र कुशवाहा की, क्योंकि वो इस सीट पर दावेदारी काफ़ी समय से ठोक रहे थे। लेकिन चिराग के खाते में जब ये सीट गई है तो इसको लेकर बेहद नाराज़ है उपेंद्र कुशवाहा और कह रहे हैं कि भाई सिर्फ केवल 6 सीट भी मिली थी और उसमें भी मेरा जो एक मनपसंद सीट था महुआ सीट वो आपने चिराग पासवान को दे दिया है, तो हम फिर करें तो क्या करें, किस तरीके से चुनाव लड़ें। और इसीलिए आज दिल्ली दरबार में उनकी पेशी हुई, अमित शाह से मिलने पहुंचे, फरियाद की है उन्होंने। अब इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या मान गए हैं, क्या अमित शाह ने उन्हें मना लिया है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो उनका भी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी बातें सामने आई हैं, उसको देखकर अभी लग नहीं रहा है कि इसका पूरा जो उनकी जो दुख है, उनका जो तकलीफ देखना है कि अगर फिर से कोई शायरी आती है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से तो इसका मतलब यह है कि नाराजगी अभी बरकरार है, क्योंकि दिल टूटता है तो इंसान शायर बन जाता है। वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ में हो रहा है।